है हमारे देश का खराब होता हुआ। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता स्वास्थ्य। दूसरी समस्या है हम सभी का गिरता। तीसरी समस्या है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। तीसरी समस्या है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था। अभी इन तीन समस्याओं का थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़ा अच्छा आपका विद्यालय है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा सुबह सुबह। मेरे बच्चों, हर बच्चे और हर बच्ची को ये पता कि अपने शरीर के अंदर जो हम लेते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ऑक्सीजन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ऑक्सीजन के बाद नहीं, खाने से भी इंपॉर्टेंट, खाने से इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हवा। हवा के बाद पानी। जोरदार ताली भाई बच्चे के लिए, तो बहुत अच्छे बच्चे। हवा के बाद पानी और पानी के बाद दूसरे खाद्य पदार्थ खाना। लेकिन मेरे बच्चों, दुर्भाग्य है हमारा, आज हमारे देश की हवा सांस लेने लायक, हमारे देश का पानी पीने लायक, हमारे देश का खाद्यान्न खाने लायक। और बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे देश का पर्यावरण खराब हो चुका है। आप तो फिर भी सहारनपुर जिले में हो, आप दिल्ली एनसीआर की बात करो, एक वर्ड आपने सुना होगा मेरे बच्चों, क्योंकि अच्छे बच्चे हैं, कोई ना कोई बच्चा इसका अर्थ जरूर बताएगा। एक वर्ड होता है AQI। क्या होता है? AQI बोले तो बड़ा बच्चा बताएगा, कोई भी जिसको पता हाथ ऊपर करो, जा रेज योर हैंड। AQI बोले तो नहीं, AQI बोले तो AQI की फुल फॉर्म AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। मेरे साथ बोलेंगे, AQI बोले तो इंडेक्स। क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? हवा की शुद्धता को नापने का एक मीटर होता है, जरिया होता है, एक माध्यम होता है? हम बुखार नापते हैं ना, थर्मामीटर लगाते हैं ना, ऐसे ही हमारी हवा कितनी शुद्ध है इसको कौन नापेगा? AQI बताएगा। और वो AQI हमेशा 50 से नीचे रहना चाहिए। AQI कितना रहना चाहिए? लेकिन हमारे देश में कहीं भी AQI 50 से नीचे नहीं रहता। हम तो यहाँ बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में है, बिल्कुल प्रकृति की गोद में। देखना चारों तरफ कैसे पेड़ पौधे लग रहे। लेकिन अगर यहाँ का भी AQI नापा जाएगा, फिलहाल ये AQI भी मेरे ख्याल से 150 के पार होगा मेरे बच्चों। दिल्ली एनसीआर में तो AQI 500 के पार हो रहा फिलहाल। अभी भी देखा होगा, परसों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही। मेसी को जानते हैं ना बहुत सारे बच्चे? मेसी फुटबॉल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है ना। वो मेसी अब हिंदुस्तान आया हुआ, तो एक स्टेडियम के अंदर मेसी का प्रोग्राम था, तो वहां पे बहुत सारे दर्शक थे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आई हुई थी, तो वहां AQI के नारे लगा के वे जो दर्शक थे अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। मेरे बच्चों, हमें इस AQI को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। AQI को कम करना पड़ेगा, पर्यावरण को शुद्ध करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। और हर बच्चों को ये पता कि अगर AQI कम हुआ तो इसका मतलब हमारा पर्यावरण क्या होगा? शुद्ध होगा। और मेरे बच्चों, पर्यावरण को लेकर समस्याएं इतनी है कि आज हमारे देश के पक्षी भी क्या होने लगे? मरने लगे, गायब होने लगे। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, जब मैं छोटा बच्चा था तो कई बार घेर के अंदर हम सोते थे, तो वहां पे सुबह पता चला चारपाई खाट पे सो गए तो बराबर में मोर नाचते हुए घेर में आ जाते थे। लेकिन सारे मोर खत्म, गांव में सारे कबूतर खत्म, गांव में सारी चिड़िया खत्म। देख लो, यहाँ तो कौवे देखने को मिल रहे, अदरवाइज कौवे सारे खत्म। और ये खत्म क्यों होंगे? क्योंकि हमारा पर्यावरण क्या हो गया? दूषित हो गया। ध्यान रखो मेरे बच्चों, ये भी जीव है, हम भी जीव है। अगर ये खत्म हो सकते हैं तो आने वाले टाइम में हम भी क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और हम खत्म होना शुरू हो चुके हैं। बात समझ आ रही बच्चों को? मैं बेटा आज के बाद में आपको अलग अलग टीवी चैनल पे भी देखने को मिलूंगा। पता चला कल ही किसी चैनल पे बैठा तो एकदम सारे, ये तो वही मुच्छू वाले प्रोफेसर है जो हमें बोल रहे थे, है ना? तो बेटा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हम खत्म होना शुरू हो गए। जैसा स्वास्थ्य मेरे बाबा जी का था, ऐसा स्वास्थ्य मेरे
पिताजी का नहीं रहा। जैसा स्वास्थ्य मेरे पिताजी का था ऐसा स्वास्थ्य मेरा नहीं, और जैसा स्वास्थ्य मेरा ऐसा स्वास्थ्य आपका नहीं। युवा तो चले धरती भी, युवा तो चले धरती भी हिले, लेकिन आज का युवा क्या हो गया? खत्म हो लिया बेटा। यहाँ भी जितने बच्चे खड़े हर विद्यालय में, मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, कल भी सर किसान विद्या इंदर किसान उसमें था जी, मैं 5 सर में था, तो वहाँ करीब 1500 बच्चे मेरे सामने थे। ये क्वेश्चन मैं वहाँ भी करा, ये क्वेश्चन मैं यहाँ भी कर रहा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहे कि मैं स्वस्थ हूँ? जांच कर दूंगा उसकी। स्वस्थ का मतलब है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ। कौन ऐसा बच्चा है जिसको कोई बीमारी नहीं शरीर में? जरा हाथ ऊपर करो, रेज योर हैंड, हाथ ऊपर करो। बच्चा बच्ची जो स्वस्थ हो, एक बच्चा पीछे हाथ ऊपर कर रहा, बच्ची, एक बच्ची भी हाथ ऊपर कर दी भाई। और बेटा ये कहानी आपके संस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूं और डॉक्टर कुलदीप मलिक गंभीरता के साथ ये डाटा दे रहा कि आज हिंदुस्तान का 90% युवा क्या है? बीमार है। आप डाटा देखो, हमारे देश में कैंसर के सबसे ज्यादा बीमार लोग, हाइपरटेंशन के सबसे ज्यादा बीमार लोग, छोटे छोटे बच्चे में डायबिटीज हो रही, और देश के नेता क्या कह रहे हैं कि हम इस देश को क्या बना देंगे? विकसित बना देंगे। क्या बना देंगे? विकसित। मेरे बच्चों, जिस देश में 90% बच्चे स्वस्थ हो, जिस देश में सांस लेने के लिए हवा ना बची हो, पीने के लिए शुद्ध पानी ना बचा हो, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न ना बचा हो, क्या वो देश कभी विकसित बन सके क्या? लेकिन मैं फिर कह रहा कि ये देश विकसित बन सकता है अगर आप चाहो तो। मोदी कौन बनेगा? आप में से बनेगा। इंदिरा गांधी कौन बनेगी आने वाले टाइम में? आप में से बनेगी। कल्पना चावला आप में से बनेगी। जब आपका समय आएगा तो आपको इन समस्याओं पे क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। पर्यावरण की समस्या समझ आ गई? बड़ी समस्या है। इसका समाधान क्या है? समाधान क्या है पर्यावरण को बचाने का, AQI कम करने का? हम क्या करें? पेड़ पौधे लगाए। क्या लगाए? पेड़ पौधे। क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। और बेटा ये पेड़ पौधे लगाने की बात मैं इस वजह से कर रहा क्योंकि पिछले 20 साल से मैं भी इसी काम को कर रहा। पिछले 20 साल होगी, लोग ये कहते हैं कि कम से कम लाखों पेड़ मैं बरगद के अपने हाथों से लगा चुका। लाखों पेड़। अगर एक इंसान आपके बीच में ऐसा खड़ा जो लाखों पेड़ खुद लगा सकता है, तो क्या मेरे बच्चों आने वाले समय में आप इस काम को नहीं कर सकते? इस काम में मेरा सहयोग नहीं दे सकते? आया ना? पेड़ लगा सकते हो? जन्मदिन आता है ना साल में एक बार, टॉफी चॉकलेट खिला तो है ना सबको? अरे एक 2 पेड़ लगा लो। भगवान करे आप 100 साल जियो, कितने पेड़ लग जाएंगे? 100 कैसे लग जाएंगे? 9 लाख 15 साल का तो हो ही गया है, तो है ना? तो 85 पेड़ लग जाएंगे? नहीं लग जाएंगे? और बेटा जब वे पेड़ धीरे धीरे बड़े होंगे तो वे पेड़ आपसे बातें करने लगेंगे। आप में से आने वाले समय में कुछ बच्चे ग्रेटर नोएडा में जरूर आएंगे। एजुकेशन का हब है, कोई इंजीनियरिंग करने आएगा, कोई डॉक्टर बनने आएगा, कोई मैनेजर बनने आएगा। जब आप ग्रेटर नोएडा में जाएंगे, आप ग्रेटर नोएडा में अगर कहीं भी खड़े होंगे, आपको कोई ना कोई बरगद का पेड़ नजर आएगा। वो एक एक पेड़ बेटा मैंने खुद अपने हाथ से आप जैसे बच्चों की मदद से लगा रखे हैं। तो क्या आप पेड़ लगा के AQI को कम करने में मदद कर सकते हो? आया ना? इस पर्यावरण को बचा सकते हो? आया ना? और पेड़ भी कौन से पेड़ लगाने? असली पेड़। कौन से पेड़? असली। सबसे अच्छा पेड़ कौन सा? कौन बच्चा बताएगा? हाँ, पपीता। पपीता खाता होगा। सबसे अच्छा पेड़ कौन सा? नहीं नहीं, अरे मैं बरगद लगा रहा, इसका मतलब अच्छा बरगद तो रहेगा। बोला कोई बच्चा बच्ची, सबसे अच्छा पेड़ कौन सा? नीम। हाँ, कौन बोला? पीपल। भाई जोरदार ताली इस बच्चे के लिए। क्या नाम आपका? अंशुल के लिए जोरदार ताली। सबसे अच्छा पेड़ है पीपल। पीपल के बाद है बरगद, और बरगद के बाद है नीम। तो ये 3 पेड़ अकॉर्डिंग टू मी सबसे अच्छे, और ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और बेटा ऐसा बोलते हैं कि पीपल का पेड़ तो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।
तो ये असली पेड़ लगाओ। पर्यावरण की बात समझ आई? अगर पर्यावरण बचेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी बचेगा। ये भी बात क्लियर है? तो स्वास्थ्य को बचाना तो भी क्या करना पड़ेगा? पर्यावरण बचाना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब एक बात बस शिक्षा व्यवस्था की बेटा आपको बता रहा,